तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आ जाइए, बिना टाइम खर्च किए हुए सीधा और उठा लीजिए पेन और कॉपी। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं दोस्तों। विभाज्यता के नियम मतलब जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कोई भी और नंबर लिखा हुआ है, इसको देख के कैसे पता लगाएं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिर्फ देख के, मतलब अब मान के चलो छोटी संख्या है तब तो आप आराम से कर ही सकते हो। अब इतना बड़ा नंबर आ गया तब आप कैसे पता लगाओगे कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पूरा भाग दे के देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो यही तरीका बताने वाला हूं मैं अभी आपको, जिससे आप तुरंत देख के ही 2 से 5 सेकंड के अंदर आप पता लगा लोगे। किसी किसी को तो देख के लगा लोगे, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा तो 2 से 5 सेकंड में आप पता लगा सकते हो इसको। तो दो का तो आपको सभी को पता है कि इवन नंबर यानी कोई भी सम संख्या होती है वो 2 से डिवाइड होती है। तो यानी पीछे क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8। किसी संख्या के पीछे ये नंबर होते हैं तो ये सम संख्या होती है। तो जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2 से डिवाइड होती है हमेशा, है ना। लेकिन पीछे ये होते हैं तभी तो होती है। तो हमें ऐसा क्यों है कि पीछे यही नंबर, मान के चलो ये मैंने ऐसा लिखा एक नंबर और ये डिवाइड करना है 2 से, तो मुझे कैसे, ये डिवाइड का निशान है, ओके। तो मैं कैसे पता करूं कि ये डिवाइड हो रहा है 2 से कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पीछे का एक अंक देखते हैं, तो ये 2 है पीछे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ऐसा क्यों करते हैं, आगे की क्यों नहीं देखते। तो देखो इसलिए नहीं देखते कि मान के चलो ऐसे मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है, अब ये तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे लास्ट वाले पे। यहाँ कुछ भी लिखा रहे, 6, 7, 8 एक से लेके 9 तक कुछ भी लिखा रहे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा सेकंड नंबर, लेकिन लास्ट वाला नहीं होगा। ओके, लास्ट वाला चेक ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में नहीं आया, देखो मैं बता देता हूँ। ऐसे मान के चलो मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले अभी 2 के लिए देख रहे हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, देखो आगे 3000 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 500 भी डिवाइड हो जाएगा, अब ये 20 भी डिवाइड हो जाएगा। डिपेंड किस पे कर रहा है, लास्ट के एक पे। इस 2 की जगह पे आप 30 कर लो, 40 कर लो, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी कर लो, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा ही। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, लास्ट वाले अंक पे। लास्ट का अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें लास्ट वाला अंक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो आप नोट करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि देखो 2 पे, 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट विभाजित होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट। अब यदि इसी प्रकार हम 4 के लिए बात करेंगे तो लास्ट का कितना, लास्ट के 2 डिजिट। यदि 8 के लिए बात करेंगे, सॉरी 8 के लिए बात करेंगे तो लास्ट के कितने, 3 डिजिट। वैसे 16 के लिए बात करेंगे तो 16 के लिए, सॉरी ऐसे लगा दिया मैंने, देखो इसके लिए लास्ट का 4 डिजिट। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी देखो हमने 2 का नियम देखा, यहाँ पे देखा था 2 का नियम हमने अभी, है ना। 2 का नियम क्या था कि लास्ट का एक डेट। अब देखो 4 के लिए हम 2 डेट देखते हैं, क्यों देखते हैं अभी देखो, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये कलर ले लेते हैं, देखो 4 के लिए मान के चलो मैंने कोई भी नंबर लिख लिया। अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अब देखो 4 के लिए पीछे 2 डेट देखते हैं। पीछे के 2 अंक यदि 4 से विभाजित, मान के चलो ये पीछे क्या लिखा है 5, 6, यदि ये 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 चौक 56, ये डिवाइड हो रहा है ना 4 से, तो यानी ये पूरा अंक
नंबर भी 4 से देखो डिवाइड करके देखो, 4 गुना 4, 4 इन 4, 2 बच गया, 4 छक्के 24, 1 बच गया, 4 चौके 16, कट गया ना 4 से। ऐसा क्यों हुआ देखो, इसलिए हुआ, मैं इसको अलग अलग लिखूंगा। तो लास्ट के 2 डिजिट क्यों देखने पड़े इसमें, बल्कि एक 2 के लिए तो हमें एक ही देखना पड़ा, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक क्यों देखने पड़े, कि देखो यहाँ चाहे तो कितना भी हो, 1 से लेके यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कुछ भी लिख लो आप, यहाँ 1 से लेके 9 तक कुछ भी लिख लो, तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ भी कुछ भी लिख लो आप, 1 से लेके 9 तक कुछ भी लिख लो, तो भी ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना। अब यहाँ पे मान के चलो, अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी लास्ट के 2 अंकों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये 4 से डिवाइड, ये देखो नहीं हो रहा ना 4 से डिवाइड, 14 देखो सॉरी 12 चौका 48 होता है। ठीक है, 48 यहाँ 2 शेषफल बच रहा है यहाँ। ठीक है, और यहाँ 6 हो रहा है, तो अब ये पीछे के 2 अंक हमें इकट्ठा लिखने पड़ेंगे ऐसे, तभी तो 4 से डिवाइड होगा। यानी इसका मतलब ये है कि पीछे के 2 अंक देखने पड़ेंगे। इसी तरीके से 8 के लिए हमें पीछे के 3 डेट देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, 4 के लिए हमें कितने 2 देखने पड़ते हैं, 4 के लिए 2 और 8 के लिए 3 देखने पड़ेंगे। ऐसे ही देखो 8 के लिए मान के चलो कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो हमें क्या 8 से डिवाइड हुआ कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम पीछे 3 अंक में 8 का भाग देके देखेंगे। 532 से पीछे यदि ये 8 से विभाजित हो गया, तो ये भी पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो देखो 532, तो 5 छक्के कितना होता है 48, बच गया 5, फिर बच गया 2, 5 छक्के 48, और फिर 4 और 8 बच गया 4, यानी ये 8 से विभाजित नहीं होगा। आप भाग देके देख लेना, ये नंबर 8 से विभाजित नहीं हो सकता ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार कोई और नंबर लिख लेता हूं मैं। क्या ये 8 से विभाजित हो जाएगा, इसको देखेंगे। तो अब हमें क्या 268 है, सॉरी 568। अब यदि 568 8 से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा ना। तो 568 है, तो देखो 568 में हम 8 का भाग देके देखेंगे। 8 का 2, तो 8 सत्तू 56 होता है, और 8 एकन 8 होता है ना, तो यानी ये 71 है। कट रहा है ना ये, तो पूरा नंबर आप इसका भाग इसमें दोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि आपको अभी जरूरत नहीं है, आप बस नियम समझिए, नियम क्या है मैं वो समझा रहा हूँ। बाकी बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, इसलिए आपको ये समझ लेना है कि लास्ट के, देखो लास्ट का एक अंक यदि क्या है 2 से विभाजित हो जाता है, तो 2 से हो जाता है। यदि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा नंबर, है ना। बस, तो आप देखो इनको याद रखने का तरीका बताया दूं। देखो 2 पे पावर 1 है यानी 2, 2 पे पावर 2 यानी 4, 2 पे पावर 3 यानी 8, 2 पे पावर 4 यानी 16, 2 पे पावर 5 यानी 32, और 2 पे पावर 6 64। ऐसे ही 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 9, और 2 पे पावर 10। ऐसे देख लीजिए आप। तो देखो आप तो याद कैसे रखना है, 2 पे पावर 1 यानी 2 पे पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 के लिए हमें लास्ट का एक अंक देखना है। अब 2 पे पावर 2 यानी इसका मतलब होता है 4, 4 के लिए हमें लास्ट के 2, देखो जितनी पावर है उतने अंक देखने हैं लास्ट के, जितनी पावर है उतने अंक लास्ट के देखने हैं हमें, बस इतना समझ लो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है पावर 3 है, तो 8 के लिए हमें 3, 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 के लिए हमें लास्ट के 4 अंक देखने पड़ेंगे, और 2 पावर 5 का मतलब होता है 32, तो 32 के लिए हमें लास्ट के 5 अंक देखने पड़ेंगे। ओके, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, अब सेम कंडीशन किसके लिए रहती है, 5 के लिए। 5 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5 के लिए हमें एक अंक देखना पड़ता है लास्ट का। ओके, और इसी प्रकार 5 का स्क्वायर यानी 5 पावर, तो ये 25, 25 के लिए हमें कितने लास्ट के 2 देखने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक है, और 5 पावर 3 यानी 125 के लिए हमें लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे, और 5 पावर 4 यानी 625 के लिए हमें 4 अंक देखने पड़ेंगे। 5 पावर 5 के लिए हमें 5 अंक देखने पड़ेंगे लास्ट के। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या है, देखो 5 से डिवाइड, एक सेकेंड गाइस।
तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 के लिए हम क्या करते हैं। देखो 5 के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलो पीछे कोई भी नंबर लिखा हुआ है। अब हम 5 के लिए देख रहे हैं, तो 5 के लिए हमें क्या चाहिए, पीछे का एक अंक, पीछे का एक अंक 7 है, तो पीछे का एक अंक 7 है जो 5 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 5 से विभाजित नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए अब देखो हम देखेंगे कि पीछे का अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अंक भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो 25 के लिए देखेंगे, तो 25 के लिए हमें पीछे के दो अंक देखने पड़ेंगे। देखो बताया था 5 पर घात 1 है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 यानी 25 के लिए हमें पीछे दो अंक देखने पड़ेंगे। कोई भी नंबर लिखा रहे भले ही, ये नंबर लिखा है तो हम पीछे के दो अंक देखने पड़ेंगे। देखो 75 25 से 75 होता है यानी कट रहा है, फिर पूरा नंबर कट जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें पीछे के दो अंक देखने पड़ेंगे। ओके, अब देखो ये नियम तो कॉमन है, जैसे कि देखो 2 4 8 और 16, इसी प्रकार 5 25 125 और 625 इनके लिए। ठीक है, कॉमन है ऐसे, कॉमन है ये नियम। ठीक है, अब एक बात और बता दूं कि मान के चलो आपके पास यही नंबर लिखा हो, पीछे दो जीरो आ जाए, तो दो जीरो आ गई, मतलब इसका मतलब देखो एक जीरो आ गई, पीछे एक जीरो आ गई तो दो से विभाजित हो जाए। पीछे जैसे मान के चलो मैं देख रहा हूँ 5 के लिए कितने एक अंक देखना पड़ता है, तो 5 के लिए यदि एक जीरो भी आ गई लास्ट में तो भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 25 के लिए हम पीछे दो अंक देखने पड़ते हैं, 25 के लिए हमें दो अंक देखने पड़ते हैं, तो पीछे दो जीरो होगी तो भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 625 के लिए हमें पीछे के 4 डेट देखने हैं, लेकिन 4 यदि कितनी भी बड़ी संख्या लिख रहे इसके पीछे यदि 4 जीरो हैं तो ये 625 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि देखो पीछे 4 जीरो हैं तो ये 2 की पावर 4 यानी 16, तो 16 से भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगी। यानी देखो 2 के लिए हमें पीछे एक जीरो होगा तो भी चलेगा, और एक अंक 2 से विभाजित तो होगा वो भी चलेगा। यही 4 के लिए पीछे दो जीरो का तो भी चलेगा, और पीछे के दो अंक 4 से विभाजित होंगे तो भी चलेगा। ऐसी सेम कंडीशन है, या तो पीछे के दो अंक 5 इनमें से किसी से विभाजित होने चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, या फिर पीछे दो जीरो हो, या मतलब जितने अंक रिक्वायरमेंट है यानी जितने अंक पीछे चेक करते हैं उतने जीरो हो तो भी चल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट तरीका देखेंगे। अब देखो अब हमने तरीका कौन कौन से देख लिया, 2 4 6 8, सॉरी 6 का नहीं देखा, 2 4 8 16 और ऐसे 5 25 125 625 का देख लिया। ठीक है, ये तो सेम था। अब 3 और 9 का देखेंगे, 3 और 9 का इनका तरीका अलग है। ठीक है, इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो देख लेते हैं। देखो 3 और 9 के लिए क्या देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है इसको हमें 3 से डिवाइड करके देखना है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ के देखेंगे, अंकों का सम। 3 के लिए क्या नियम है, नियम नोट कर लो। 3 के लिए नंबर्स का सम ऑफ नंबर्स है ना, सम ऑफ नंबर्स अंकों का योग कह सकते हैं। अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है, 3 या 9 से, 9 के लिए भी सेम नियम है ना, 3 या 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या किससे 3 या 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसके अंकों को देखते हैं। देखो जो 9 से डिवाइड होगी वो तो फाइनली 3 से तो हो ही जाएगी, क्योंकि 3 जो है 9 का एक फैक्टर है ना। तो देखो जो 9 से डिवाइड होगी वो 3 से तो हो ही जाएगी, लेकिन जो 3 से डिवाइड होगी वो जरूरी नहीं है कि 9 से हो। ओके, तो अभी हम देखेंगे, पहले हम 3 के लिए चेक करेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम जोड़ेंगे पहले। 3 2 5 5 5 10 10 6 16, 16 और 7 कितना हो गया, 16 7 23 और 23 और 8 31। तो 31 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए क्या है, हम अंकों को जोड़ेंगे, 6 5 11 11 और 4 15 15 और 5
कितना हो गया 20 और 6 26 और 3 29। तो 29 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो अब इसको चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 3 9 और 9 5 14 और 4 18 18 और 8 26 और 4 30, यानी 30 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 30 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप करके देखो, 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 8 24, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। ओके, तो ये डिवाइड हो रहा है। अब इसी प्रकार हम चेक करेंगे, मान के चलो सेम नंबर्स को, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? तो 9 से डिवाइड करके देखेंगे इसको। तो 9 से डिवाइड करने के लिए हम देखेंगे कितना सम आ रहा है, 30 आ रहा है इसका सम, है ना, 30 सम आ रहा है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है ना। अब मान के चलो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, ये लिखा होता तो कितना होता, देखो 5 6 6 12 15 20 24 32 और 36, ये 36 आ गया इनका सम। तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब 36 होता है, तो यानी ये भी नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 9 का भाग इसमें भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का भाग इनके योग में जा रहा है। इनके योग में यदि 9 का भाग चला जाएगा तो ये 9 से विभाजित है। अब देखो 9 के लिए एक सबसे स्पेशल बात क्या है, एक होता है डिजिटल सम। ये स्पेशल 9 के लिए, ये डिजिटल सम ये स्पेशल है। किसके लिए? 9 के लिए। ये स्पेशल 9 के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। डिजिटल सम 9 के लिए होता है बस। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर लिखा हो मेरे पास, अब मैं इसको 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं कैसे देखेंगे, तो हम इसमें 9 9 के पेयर बना सकते हैं, ठीक है, और एक अंक में हमें लेके आना है इसको, एक अंक में, ठीक है। तो देखो 9 9 के पेयर बनाने हैं, इसमें काट देते हैं। 5 और 4 9 होता है, ये 5 और 4 9 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो ये 3 3 6 और 3 9, देखो 1 3 2 3 और 2 1 3 9, ये हो गया। कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। अब देखो ये 5 है, 5 10 और 6 16 और 6 22, कितना हो जाएगा, 22 बच गया मेरे पास, 22 दिख ही नहीं रहा होगा आपको, है ना, कितना बच गया 22। 22 बचा है। अब आप बताओ, 22 बच गया, तो अब 22 में हम 9 का भाग देंगे तो कितना सिंपल बचेगा, 4 बचेगा ना। 22 में यदि हमने 9 का भाग दिया तो सिंपल 4 बचेगा, ठीक है। ये तो कट गया, बचा हुआ 22 बच गया। अब 22 में हमने 9 का भाग दिया तो ये तो 9 से कट नहीं रहा, लेकिन यदि सिंपल देखना चाहें तो सिंपल 4 बचेगा। और यदि 22 को हम ऐसे भी लिख दें ना 2 2 4, तो भी सिंपल 4 ही हो रहा है ना। ऐसे मान के चलो 9 के जोड़ने के बाद जितने अंक बच गए, ठीक है। अब मान के चलो हमें ये देखना था, इस नंबर में ये देखना है हमें कि 9 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो कैसे भी निकालेंगे पता है। देखो 9 कट गया, 1 और 4 और 5 9 कट गया, और 6 और 3 9 हो गया, यानी ये तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, कोई शेषफल ही नहीं मुझे बताओ। ऐसे आप 9 9 पेयर करके काट सकते हो। अब शेषफल देखना होता तो पता है, ऐसे शेषफल भी दिख जाता। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कितना शेषफल बचेगा, तो देखो आप फिर से काटो, 5 4 9 और 3 और 6 9, और ये देखो 5 3 8 और 1 9, तो कितना शेषफल बचेगा, 2 बच गया, ठीक है। ऐसे शेषफल भी 9 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बच रहा है, ठीक है। ओके, अब मान के चलो इसको देखो, ऐसे 2 बच रहा है, और इसको जोड़ेंगे ना तो भी 2, 3 और 5 8, 8 6 14 और 5 19 और 4 23, 23 3 26, 26 और 3 29। अब 29 को आप 9 से विभाजित कर लो, ठीक है। यह देखो ये 29 हो रहा है, और 2 और 9
29 है ना, 2 और 9 को जोड़ लो तो 11। 11, अब 11 को जोड़ लो 1 और 9, 1 और 1 2, तो देखो ऐसे भी सिंपल 2 ही बचेगा है ना, एक अंक में लाना है इसको। मान के चलो ये क्या है 29 है, तो 29 को 2 और 9 जोड़ सकते हैं तो 11 हो जाएगा, फिर 11 2 अंक में है तो इसको फिर 1 और 1 जोड़ लो, अब 2 आ गया। तो ऐसे भी देख सकते हैं, यानी 9 के लिए ये स्पेशल 9 के लिए और किसी के लिए नहीं, डिजिटल सम है, इनमें अंकों को जोड़ेंगे और एक डेट में लेके आएंगे, वही क्या होगा, यदि 0 आ जाता है तो 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 आ जाएगा तो भी 9 से विभाजित हो जाएगा, और कुछ आता है तो वो सिंपल बचेगा ही, 9 से विभाजित नहीं होगा। इनको जोड़ना है आपको, सभी को जोड़ जोड़ के लिख देना है। यदि जोड़ 0 या 9 आया तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अभी बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट टिप्स देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं, मान के चलो हमें किसके लिए 7 से पहले हम 11 के लिए देखते हैं, 11 के लिए क्या नियम है। ठीक है, तो 11 का नियम बहुत ही आसान है। 11 के लिए देखते हैं अल्टरनेटर 5 3, ये 11 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टरनेट अंक देखेंगे। अल्टरनेट अंक कैसे देखेंगे, देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया। अब मान के चलो, अब हम इधर देखेंगे 3 और 6 9 और यहाँ 0 है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे हम, अल्टरनेट अंकों का अंतर, और ये कितना बच गया मेरा 8। तो 8 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ या तो 0 बच जाए या 11 बच जाए या 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो ही काम चल पाएगा। ठीक है, 0 बच जाए या तो इनका अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल निकल जाए। जैसे कोई और नंबर ले देते हैं अपन, ऐसे आ जाए, तो अब हम क्या करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है, दोबारा से वही करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ो। तो देखो 5 और 5 10 और 10 और 3 13 और 1 14। अब फिर इसको देखो 3 और 9 12 और 12 और 2 ये 12 दो कितना हो गया 14 और 14 और 6 20, यानी इनका अंतर 6 आ रहा है, तो ये भी 9 से सॉरी से 11 से विभाजित नहीं होगा। ओके, अब मान के चलो कोई और क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। चलो ये नंबर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब क्या ये 11 जो है, तो मैंने अभी पहले कोई क्वेश्चन बना के नहीं रखे, इसलिए सरल सा क्वेश्चन रख दिया आपके लिए। ये ऐसे नंबर है मेरे पास, ये अल्टरनेट अंक को जोड़ो 5 4 9 और 9 और 6 15 और 15 और 3 18 होता है। अब इनको जोड़ो 4 5 9 और 9 3 12 और 12 और 6 18। अब इनका अंतर कितना 0 है, तो यानी ये 11 से विभाजित 0 है, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अंतर मैंने क्या कहा था, 0 आ जाए 11 आ जाए या 11 कोई भी मल्टीपल आ जाए अंतर, तो कोई भी ये अंतर जो 11 का मल्टीपल है इनमें से कुछ भी आ जाता है तो ये 11 से डिवाइड होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, ओके, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका अंतर 0 आ जाए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इनके लिए अलग से देखो, एक होता है 7 11 13, इनके लिए एक अलग से स्पेशल रूल बता देता हूं मैं। मान के चलो 3 3 के पेयर बनाने हैं आपको, कैसे 6 5 4 3 तो मिल गया 7 8 और 3। क्या ये इनमें से किसी से डिवाइड होगा 7 11 या 13, तो नियम सेम है। ये क्या करना है, ये देखो 3 3 के पेयर बनाने हैं, यदि अंक 6 हैं तो हमें क्या करना है, पीछे से 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये 783 हुई 654 है, तो ये 783 में से हम 654 को करेंगे माइनस, और जो अंतर आएगा डिफरेंस आएगा
वो यदि 7, 11 या 13 में से किसी से 7, 11 और 13 में से किसी से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी उनसे डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे कि मान के चलो मैं कोई आंसर लिख लेता हूँ और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हमें पीछे से कितना दो तीन तीन का जोड़ा, पीछे 2 और ये बच गए 2 बचे हैं तो 245 में से मैं क्या करूंगा 500 सॉरी ये 2 का बच्चा है पेयर 53 इसको घटाऊंगा। ठीक है, जो डिफरेंस बचेगा उसको मैं 7, 11 या 13 से डिवाइड करके देखना है, जिससे डिवाइड करके देखना है उसका भाग दूंगा। यदि 7 का भाग इसमें चला जाता है तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, यदि इसमें 11 का चला जाता है तो 11 से हो जाएगा, 13 का चला जाता है तो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आप समझ लेना। ओके, अब एक स्पेशल रूल और देखिए इसमें ही क्या होता है वो, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया पहले देखो। मान के चलो नंबर और बड़े हों, नंबर इतने बड़े हैं तो अब हम क्या करेंगे, पीछे से 3 जोड़े बनाए अब 3 छोड़ दो, फिर 2 बच गए। अब मैं क्या करूंगा 078 और 0 ये क्या है 56 है, इन दोनों को जोड़ूंगा और जो बीच में 325 है इन दोनों का अंतर करूंगा, यानी इसको घटाना है। जो डिफरेंस आएगा वो 7 से 11 से या 13 से डिवाइड होना चाहिए। यदि 7 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, यदि 11 से हो जाता है तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यदि 13 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये नियम है। अब मान के चलो एक और नियम बता देता हूं मैं, 7, 11, 13 और फिर 77 इनका मल्टीप्लाई कितना होता है 143। ठीक है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है 101 और ठीक है, इतने नंबर है मेरे पास। यदि कोई भी नंबर, कोई भी नंबर 6 बार रिपीट होता है, रिपीट होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार या 12, 18, 24 या 6 का कोई मल्टीपल टाइम रिपीट होता है तो ये हमेशा इन नंबरों से डिवाइड हो जाएंगे। किस किस से, अभी मैंने बताया है ना, ये लिखे इन सभी नंबर से डिवाइड होगा ये, यानी ये 6 बार रिपीट हो रहा है। यदि 6 टाइम रिपीट हो जाए तो ये 7, 11, 13, 77 और 143, 101 और 91 और 1001 इन सभी से डिवाइड होंगे। मान के चलो मेरे पास लिखा है 7, 7, 7, 7, 7, ये 12 डिजिट हैं तो इनमें से मैं किसी का भी भाग दूंगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी या तो 6 हो, 12 हो, 18 हो या 6 का कोई भी गुणज हो, मल्टीपल हो, वो हमेशा इन नंबर से डिवाइड होगा। 7, 11, 13, 77, 143, 106, 91 और 1001 इन सभी से डिवाइड होगा। ठीक है, ये समझ लेना आपको। मान के चलो 100, अब आपको ऐसे पेपर में दे दिया होता है इतना बड़ा नंबर, आप आपसे पूछ लेता कि मान के चलो ऑप्शन दे दिए होते हैं उसमें ऐसे कुछ, यह नंबर किससे डिवाइड, इनमें से यह नंबर, इनमें से यह नंबर, यह संख्या किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड नहीं होगी, है ना, किससे विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी, तब आप क्या करोगे बताओ, तो आप कैसे देखोगे, तो आप को यदि ये क्लास देखी होगी आपने तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये तो हमने रट्टा मार के रखा है कि 103 से नहीं होगी, बाकी तो सब हैं इसमें। ठीक है,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल क्वेश्चन पे कल जाएंगे। पहले हम कल रिमाइंडर थ्योरम है शेषफल पर में देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। कल क्वेश्चन करेंगे हम इसके बहुत सारे। पहले रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये आप याद करके रखो, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना है सभी। अभी बता रहा हूं मैं, आप याद कर लो। आज इसीलिए बताया, अभी क्वेश्चन नहीं कराया आपको मैंने। ठीक है, मैंने आपको बस नियम बताए हैं। क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग।